हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो इन द लास्ट वीडियो आई हैव स्टार्टेड 6.1 एक्सरसाइज क्लास 9th का वी आर डूइंग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर और आज हमारे सामने है 6.2 के सभी सवाल। कैसे करेंगे इनको सोल्व? सवाल बहुत कठिन है लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। जब आप उसको करना चाहेंगे, जैसे आप उसको करना चाहेंगे, जिस तरीके से आप करना चाहेंगे, बस जब आप करना चाहेंगे, राइट? आइए जानते हैं कैसे करेंगे सर इसको। लेट्स टॉक विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू वी हैव? वी हैव AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF। अब इनका क्या मतलब है सर? इनका मतलब ये है कि जहां पर भी AB लिखा है वो CD और जहां पर भी CD लिखा है वो EF, ये तीनों साइड आपस में हो गई पैरेलल। अब ये देने का मतलब क्या हुआ? क्या तात्पर्य है? कवि क्या कहना चाहता है इस लाइन से? कवि ये कहना चाहता है कि जब ये तीन लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो इनके बीच में वो जो एंगल्स हमने पढ़े थे, कौन से वाले? जहां पर भी एंगल्स बन रहे थे ट्रांसवर्सल के द्वारा। कौन कौन से एंगल बन रहे थे ट्रांसवर्सल के द्वारा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वो सभी एंगल्स हम यहां पर लगा सकते हैं। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज इस क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है कि जो y और z का रेशियो है वो 3:7 है। मतलब y और z की वैल्यू में रेशियो में गिवन है, तो इसका वी कैन डू समथिंग आउट, राइट? अब आइए डायग्राम को चेक करते हैं। डायग्राम में हमें ये दो रेशियो गिवन है और ये गिवन है कि सर ये तो मैं निकाल सकता हूं अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। अगर मेरे पास x और y की वैल्यू होगी तो यहां से आई कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल। वो कैसे करेंगे? देखो, सिंपल सी चीज है बेटा। अब आपको यहां पर सिर्फ एक चीज सोचनी है कि ये जो लाइन जा रही है AB और ये जो लाइन जा रही है EF, जब मैंने केवल इन दो लाइंस को देखा तो ये वाला एंगल दिखा मुझे X और ये वाला एंगल मुझे दिखा Z। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब X बराबर Z आई कैन राइट Y सर बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ने मुझे ये बोला, मुझे ये परमिशन दी कि सर आई कैन टेक दीज टू एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। पहली चीज तो हमें समझनी है। बिल्कुल समझ गए सर, आगे चलते हैं नाउ। अब जैसे अब इस चीज को समझने के बाद आप आगे बढ़े इस डायग्राम पे, तो आपने चेक किया कि सर इस डायग्राम को मैं वापस से ऐसे अगर बनाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि जहां पर ये वाला जो एंगल है इसको मैं Z ले सकता हूं और ये मेरे पास चल रहा है नीचे Y। अब ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल थे तो आप इसको Z मान लो वापस से, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखना X की वैल्यू जो होगी वही Z की होगी और जो Z की होगी वही X की होगी। तो वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। अब ये मैंने क्यों रखा? देखो बेटा, क्योंकि हमें इन दोनों की ही वैल्यू गिवन थी। ठीक है, अब आपको पता है सर इन दोनों का जो सम होगा एंगल Y और Z का 180 के बराबर होगा। Y को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के थ्रू वी कैन राइट दिस नाउ। अब देखो इसकी हमें वैल्यू गिवन है, रेशियो के अंदर गिवन है। आप ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे अब 3 और 7 ही रखेंगे डायरेक्टली कि 3 + 7 9। फायदा क्या हुआ? वो चीज क्या थी जो हमें निकालनी थी? वो चीज थी मैंने आपको सिखाई थी कि जब भी हमारे पास वैल्यूज होंगी रेशियो में तो आप कैसे सोल्व करेंगे उसको? आप एक वेरिएबल मान लेंगे उसके साथ। इफ इट्स P, Q, whatsoever, you can take that variable and you need to find the value of that variable whatever we are taking। अब यहां पर मैं इसके साथ एक बात बताएंगे बेटा, ये जो वैल्यूज हैं 3 और 7, ये मैं अगर इनके साथ x मान के चलूं तो कंफ्यूजन क्या होगा कि सर x आपने मान लिया और x तो हमारे पास ऑलरेडी है यहां पर, तो ये वाला x और ये वाला x दोनों अलग है। ये वाला जो x है दैट इज अननोन वेरिएबल जो हम यहां से निकालते हैं सोल्व करके, और ये वाला x इस एंगल की वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको p मान लो बेटा, क्योंकि वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो वी हैव अज्यूम्ड दैट वेरिएबल एज p। नाउ वी कैन डू 3p + 7p होते हैं 10p बराबर आया 180 और p की वैल्यू यहां से क्या निकाल सकते हैं? 180 में 10 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास निकल के आया 18। अब हम निकाल सकते हैं y और z की वैल्यू। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। बहुत ही ज्यादा इजी हो गया सर, तो बहुत ही ज्यादा इजी। आओ 3p। अच्छा 3 किसकी वैल्यू है? y की, मतलब वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एंगल y नाउ। और p हमारे पास है कितना? 18। तो जैसी मैंने वैल्यू रखी अपने पास y की वैल्यू आ गई 54। सुपर। फिर मैं गया z।
अब z कितना दे रखा है हमको 7p, तो 7p अब दोनों मल्टीप्लाई में, तो 7 इंटू 18 और 18 7 जा होता है 126। y और z आ गया। अब आप इनको जोड़ेंगे भी ना, देखो बेटा 126 में आप 54 ऐड करो, 6 + 4 10, 5 2 7 और 1 8, ये देखो 180 है, which means we have found the correct values. Got it? Now हमने एक चीज और पढ़ी कि सर जो वैल्यू z की थी वही वैल्यू x की थी, तो x की भी कितनी हो चुकी है 126, तो we have found the value of y which is 54, z 126 and x 126। और क्वेश्चन में हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी सर, अब जो हमने निकाल ली। तो ये था 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। कैसे करेंगे इस सवाल, किस तरीके से करेंगे, क्या तकनीक अपनाएंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, आइए जानते हैं। देखो हमें दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, और ई एफ, ये देखो बेटा ये जो सिंबल है बीच में, ये एक अलग कहानी पेश करता है। ये इस प्रकार की कहानी को बताता है कि जब भी ये दो चीजें आपस में इस तरीके से लिखी और बीच में ये सिंबल है, उसका मतलब है ये लाइंस परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन, कि सर ये जो लाइन है ई एफ, ये परपेंडिकुलर है सी डी पर, मतलब जो लाइन नीचे है और जो लाइन ऊपर ऐसे खड़ी है, ये जो खड़ी है खंबे जैसी खड़ी है, क्यों खड़ी है, नहीं खड़ी होनी चाहिए। और ये मतलब कैसे कैसे गाने बनते थे पहले, खंबे जैसी खड़ी, व्हाट डू यू मीन बाय खंबे जैसी खड़ी है, नॉनसेंस पीपल। और नीचे है सी डी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है तो हम लिखेंगे ऐसे। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये जो दूसरी वाली लाइन है इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब है बेटा ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, विच मीन्स दीज टू लाइन्स आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाउ हम आगे बढ़े, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, GED मतलब 126, तो GED क्या है चेक करो, G ये रहा, E ये रहा, D ये रहा, मतलब सर इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 126। फिर हम गए फाइंड AGE, अगर ऐसा कुछ है सर तो आप इसकी वैल्यू बता दो, बिल्कुल अभी बताते हैं। GEF कहां है, G ये रहा, E ये रहा, F ये रहा, सर इस वाले एंगल की वैल्यू बता दो। और FGE मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू बता दो। अरे बहुत ही ज्यादा इजी सवाल हो गया ये तो, कचो है ही नहीं, अब तो खत्म, खल्लास, डन। आइए करते हैं इसको सॉल्व, चलो। अच्छा सबसे पहली चीज गिवन थी ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, जब भी कभी ऐसा लिखा होगा कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ये लाइन ये चीज आपको ये सिखाएगी कि वो जो एंगल्स हम पढ़ के आए थे वो आपस में ट्रू होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, co-interior and other angles which we have discussed. Now start करते हैं। सबसे पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि सर ये जो एंगल GED है, देखो ये जो एंगल दे रखा है GED, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 126। बिल्कुल सर, अब इस GED में दो एंगल है, देखो ये जो पूरा एंगल चल रहा है ये वाला, इसमें एक तो सर ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। कौन कौन सा, एक तो हमने ले लिया GEF, इसके अंदर दो एंगल्स आ गए, एक तो आ गया बेटा GEF और दूसरा आ गया FED। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आना चाहिए। नाउ FED की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री, हालांकि ये हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन था, लेकिन इस सिंबल ने हमें क्या बताया, इस सिंबल ने हमें ये चीज बता दी कि सर ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, FED। तो सर हमने ये रख दिया 90, ठीक है, ये एज इट इज, बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है और ये हमको निकालना भी है। ये देखो बेटा सेकंड एंगल जो था GEF, अब ये चल रहा था 126, 90 को उधर भेजेंगे तो एंगल GEF की वैल्यू क्या निकल के आई, 126 माइनस 90, तो हमारे पास निकल के आया बेटा 36 डिग्री। ये लो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू निकल के आ चुकी है 36, मतलब इसकी वैल्यू हमने निकाली। नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरा एंगल जो हमको निकालना है। तेरा नी मैं लवर बनना है, सिर्फ मैथ्स का बनो, और किसी, ये दुनिया सब मोहमाया है। पढ़ना है सिर्फ मैथ्स पढ़ो, आगे बढ़ो, भविष्य में नाम कमाओ, बाकी सब मोहमाया है। मैं बता रहा हूँ सबसे दूर रहने का, उनको पढ़ाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना है दुनिया में। देखो
नेक्स्ट ये निकाल चुके हैं, बात करते हैं सर एंगल AGE की। ध्यान से देखो बेटा, बड़े ध्यान से, एंगल AGE कैसे निकालूंगा सर? हमें सबसे पहले इक्वेशन गिवन थी, एक चीज गिवन थी, AB पैरेलल है CD के। तो आपने देखा कि सर जब ये पैरेलल हुआ मतलब ये वाला जो एंगल होगा AGE, देखो ये क्या बन रहा है बेटा? Z बन रहा है, Z दिखा कि नहीं दिखा सर? इस टाइप से बन रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। अब ये पूरा एंगल गिवन है बेटा हमको 126, तो ये एंगल भी तो 126 होगा कि नहीं होगा? रीजन सुना नहीं दिया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि भाई वी नो दैट एंगल जो AGE है वो किसके इक्वल होगा? देखो AGE इक्वल होगा GED के। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और GED कितना था हमने निकाल रखा है, मतलब दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, विच इज 126। बिल्कुल सर, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, अब तो पूरा सवाल सोल्व हो चुका है। मतलब ये वाला एंगल भी आ चुका है अपने पास 126। अब जैसे मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, हमको बेटा ये वाला एंगल भी पूछा हुआ है, विच इज G, और नीचे दे रखा है E, और इस लाइन को यहां पर ऐसे मिला रखा है D। अब एक बात बताओ, ये लाइन जब मैं देखने गया और ये मैंने लाइन खींची, जैसी मैंने इस लाइन को देखा और इस वाली लाइन को देखा, तो सर मुझे ये दो एंगल दिखाई दिए। अब ये दो एंगल्स आपस में एक रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा? अभी मैं समझाता हूं बेटा। दो एंगल निकाल चुके हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FGE, मतलब इस वाले एंगल को निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल, इसको आप FGE, ये वाला एंगल हम निकालें। ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि सर ये वाली जो लाइन थी, देखो ये वाली, ये ऐसे जा रही है, राइट? अब इस पर एक तो है A, ये रहा G और ये रहा F, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल हमें दिया हुआ है 126। क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? अरे बिल्कुल निकाल सकता हूं भैया, बहुत ही ज्यादा क्या टेंशन ले रहे हो? अरे देखते हुए जाओ, मैथ्स बहुत ही ज्यादा इजी चीज। आप क्यों यार समझते नहीं हो यार? ये दिल मांगे मैथ्स, समझो यार, समझो ना। अब हम क्या लिखेंगे सर? ये दोनों आपस में मिलकर लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं, व्हिच मींस वी कैन टेक, अगर मैं इस एंगल को प्रॉपर लिख दूं तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे यहां पर कि जो एंगल AGE है प्लस FGE दोनों बराबर होंगे 180 डिग्री के। रीजन आएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ AGE हमने अभी निकाला था, विच इज 126, FGE हमें निकालना है। तो यहां से हम बहुत आसानी से FGE की वैल्यू निकाल सकते हैं। और 180 में से 126 गया तो बचा 54। ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के, जो हमको 3 पार्ट्स को सॉल्व करना था, उनका सॉल्यूशन। आया मजा कि नहीं आया? मुंडी हिलाओ जल्दी से। आया सर? नाइस। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6.2। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे इसको? आइए जानते हैं। अरे घबराना का है भैया, करेंगे इसको। आ जाओ, देखो PQ पैरेलल ST, चेक करो भैया PQ कहां है? कि सर PQ लाइन तो ये रही, ST कहां है सर? ये रही। ये दोनों आपस में पैरेलल, और पैरेलल से आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए अब तो, कि सर यहाँ पर तो वही सब लगेगा जो आपने समझा दिया है, कि कभी भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो वो सब लगेगा जो लगना चाहिए, है ना? आ जाओ। PQR बराबर है 110, ये रहा। RST कितना है? RST 130। We need to find angle QRS। QRS मतलब देखो, QRS मतलब ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? दिखने में बहुत टफ लग रहा है। कैसे निकालेंगे सर? निकाल के बता दो। बस एक आपको सिंपल सी चीज करनी है, यहां से एक लाइन आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट्स इट। एंड द मोमेंट यू हैव कंस्ट्रक्टेड दिस लाइन, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल वी नीड टू डू हियर। अब इसका फायदा करने का ये हुआ कि सर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई बेटा? पैरेलल हो गई, विच इज वेरी इजी। नाउ अब हम निकाल सकते हैं। अभी बात बताओ, ये और ये आपस में बेटा को इंटीरियर एंगल्स, आपस में दोनों जुड़ के 180, बिल्कुल सेम। यहां पर ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये दोनों एंगल आपस में मिलके 180 डिग्री।
अब जैसे मैं इस एंगल से बाकी बचे इस एंगल की वैल्यू निकाल लूंगा एंड इस एंगल से बाकी बचे इस एंगल की वैल्यू निकाल लूंगा, तो इस एंगल की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब निकालते हैं कैसे। सबसे पहले हमने बात की इस वाले पार्ट की, तो हम क्या ले रहे हैं इसको एंगल क्यू। इस वाले एंगल को अच्छा पूरा ही लिखो बेटा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहला एंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखते हुए चलेंगे बहुत। पी क्यू आर, ये वाला एंगल आ गया एक्स आर क्यू, एंगल एक्स आर क्यू विच इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा इसका, को इंटीरियर एंगल्स। बिल्कुल भी घबरा के उसको आप कंफ्यूजन में नहीं लेंगे। को इंटीरियर एंगल्स। नाउ पी क्यू आर में कितना गिवन है 110। ये एंगल तो सर हम निकालेंगे लाइक दिस। इसको उधर उठा के भेजा हमने, तो क्या वैल्यू निकल के आई एक्स आर क्यू की 110 माइनस 180 माइनस 110, तो एक्स आर क्यू निकल के आ गया 70। मतलब सर ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं 70। या आप मन में भी सॉल्व कर सकते हो कि सर ये दोनों एंगल्स आपस में जुड़ के, ये दोनों एंगल्स आपस में जुड़ के 180 डिग्री बनाएंगे। अगर ये 110 तो ये कितना 70, ये 130 तो ये कितना 50। मैथ्स पढ़ के बहुत होशियार हो रहे हो मेरे साथ तुम लोग। गज। चलो ये वैल्यू हमको निकाली, हम कैसे देखो, हम सीधी भी निकाल सकते हैं लेकिन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा टी एस आर या फिर आर एस टी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप आगे पीछे लिख सकते हो। ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये गिवन है बेटा, मैं ना कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आर एस टी, ये वाली वैल्यू क्या लिखी आपने एस आर वाई, ये भी सेम 180, रीजन सेम टू सेम। आर एस टी में दिया हुआ है 130, ये हम निकाल लेंगे एस आर वाई इक्वल टू 180। तो एस आर वाई की वैल्यू क्या आई, यहां से इसको उठा के उधर भेजेंगे तो आ गया अपने पास 50। ये हमने लिख दिया। अब देखो बेटा ये बन रही है लाइन, ये देखो सीधी लाइन बन रही है। ये वाला एंगल हमारे पास है 70, ये वाला एंगल हमारे पास है 50। क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो, सब तो कुछ बचा ही नहीं। ये कैसे निकालेंगे बताओ, रीजन लीनियर पेयर ना, लीनियर पेयर नहीं लगाएंगे बेटा। यहां पे लीनियर पेयर कब लगता है, जब पेयर होता है। यहां पे तो 3 एंगल आ गए सर, और जब भी 3 एंगल आएंगे आप क्या लिखेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था। नाउ ये एंगल प्लस ये आप क्या लिखोगे 70। अगर मैं इसको कुछ और एंगल, सपोज मैंने इसको मान लिया एन, प्लस ये एंगल हो गया 50 बराबर 180। रीजन लिखा आपने स्ट्रेट लाइन, राइट। यहां से n की वैल्यू निकालनी हमको, 7 और 5 होते हैं 12, 120 इक्वल टू 180। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई सर 60। अरे समझ में आई कि नहीं आई, कैसे आई इसकी वैल्यू 60, और ये हमको निकालना था क्यू आर एस। अब सबको जोड़ के देखो आप, क्या 180 आ रहा है 70, 60 और 50, 0 7 6 13 और 5 18। ओ माय गॉड, ये तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। लेट्स टॉक अबाउट कैसे करेंगे सर इसको सॉल्व, हम आइए जानते हैं। देखो बेटा ये मेरे पास फिगर और ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है कि अगर ये ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा कैसे होगा, ऐसा ऐसा करके बता दो। आइए कि सर पैरेलल दे रखा है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ओके डन। फिर हमने देखा एपीक्यू, मतलब ये वाला एंगल 50 दिया हुआ है, और पीआरडी, पीआरडी का है ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 127। क्या निकालना है हमें, हमें निकालनी है x और y की वैल्यूज, मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। वी नीड टू फाइंड हाउ वी विल सॉल्व। लेट्स टॉक अबाउट। चलो बेटा अब यहां से हमने एक चीज देखी कि सर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो लाइन जा रही है राइट, और अगर मैं देखो ये वाली लाइन को देखूं, केवल ये वाली लाइन, इस लाइन के साथ ये एंगल है 127, और देखो ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, क्या इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर हो सकता है क्या? ये पूरा एंगल, ये देखो इस पूरे एंगल में ये दोनों पार्ट्स आ गए, देखा आपको? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जो 50 और y है ये दोनों किसके बराबर होंगे, 127 के होंगे। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आप लोग ये चीज समझेंगे कि जो एंगल APR है, एंगल APR है बेटा, वो PRD के इक्वल होगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बहुत जरूरी है इसको समझना कि ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अभी ये इस पूरे एंगल में दो एंगल है, देखो
इस पूरे एंगल में APR में ये दो एंगल्स आ गए 50 और y, ये किसके बराबर है? PRD, इस एंगल के बराबर है। बस यही समझना था, अपना काम हो गया। नाउ क्या हम यहां से y निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 127 इसको उधर भेजेंगे तो 127 माइनस 50, y की वैल्यू कितनी आई? सोल्व कर लेंगे इसको। 127 में से 50 गए 7, 0 12 में से 5 गए 7, y आ चुका है मेरे पास 77 डिग्री। ये लो, ये वैल्यू हमने निकाल ली, तो आप इसको हटा के यहां पे क्या लिख सकते हैं? 77। फिर हम गए इस x पे। अब एक बात हमने एक और चेक किया यहां पर कि सर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। वी नो ऑलरेडी। नाउ अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, मेरे पास ये है, क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? देखो ये बन रहा है बेटा लीनियर पेयर, ये एंगल है 127, तो आप बताएंगे ये एंगल कितना होगा? बहुत इजी। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? देखो PRQ, क्या लिखा? PRQ प्लस PRD, एंगल PRD ये किसके बराबर होगा? 180 के। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब PRQ हमें निकालना है, तो ये आ गया एज इट इज PRQ प्लस PRD कितना है? 127 बराबर चल रहा है 180, तो PRQ कितना आएगा? 180 में से 127 माइनस कर देंगे, तो PRQ मेरे पास निकल के आया 180 में से 127 गया तो 10 7 3 725, ये लो सर 53। मतलब ये वाला एंगल आ चुका है मेरे पास 53। ट्राइंगल बन रहा है, दो एंगल्स हमारे आ चुके हैं, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तीन एंगल्स को जोड़ो, मेक इट इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। बस ये था, जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे ना। नेक्स्ट पार्ट, ट्राइंगल आ गया। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल है मेरे पास 53, ये एंगल है 77। क्या ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर आप। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 77 प्लस 53 बराबर चल रहा है 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो x की वैल्यू निकालते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ लो, 7 3 10 0 7 5 12 और 1 13, 180। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 180 माइनस 130 विच इज 50 डिग्री। ये लो सर, ये एंगल भी हमारा आ चुका है। एंड दैट्स हाउ वी हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x कितना निकल के आया? 50। y कितना निकल के आया? 77। इन दोनों को जोड़ो, कितनी वैल्यू आई? 7 7 और 5 12, राइट? 127 निकल के आ गया। मतलब ये देखो, ये दोनों मिलके 53 आ रहे थे। अब इसमें अगर हम जोड़ दें कितना? 53, 7 3 10 5 2 7 और 1 8, ये लो सर 180 आ चुका है, which means we have found all the values correct। ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।